कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट डू बाइट लाइक अ रैट, मतलब कि चूहे के तरीके जो कुतरना होता है उसको क्या कहते हैं। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है ये कुतर रहा है, तो इसको कहते हैं नैव। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है कुतरना। राइटिंग, ड्राइंग, स्क्रैच्ड आर स्प्रेड इलिसिटली ऑन अ वॉल आर अदर सरफेस इन अ पब्लिक प्लेस, मतलब कि दीवार में लिखना, ड्रॉ करना या फिर स्क्रैच बनाना या फिर स्प्रे करना, वो भी पब्लिकली, जहाँ पे ये सब करना इलीगल हो, वो क्या कहलाता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है वो कहलाता है ग्राफिटी। ये नाउन, इसका मतलब होता है दीवार चित्रण। जैसे कि बहुत सारे लोगों के पोस्टर दीवार में बना देते हैं जो कि इलीगल होता है। अ बिल्डिंग वेयर ग्रेनेज स्टोर, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे अनाज स्टोर किया जाता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है वह होता है ग्रेनरी। ये नाउन, इसका मतलब होता है धान्यागार। अच्छा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में एक ग्रेनरी मिली थी, ये कहाँ मिली थी इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नहीं पता है तो गूगल करके दीजिए, इससे आप लोगों की चीज़ें याद रहती हैं। कास्टिंग नथिंग, ऐसा वर्क या ऐसी चीज़ जो एकदम फ्री होती है, जिसे पैसा नहीं दिया जाता है या फिर पैसा नहीं लिया जाता। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जैसे गुरुद्वारा में जाकर हम लोग सर्विस देते हैं, फ्री में सर्विस देते हैं, कोई पैसे तो नहीं लेते हैं, तो ऐसी सर्विस होती है ग्रेटिस। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है निःशुल्क। जैसे कि पास पड़ोस वाले बच्चे वो कहेंगे पढ़ा दो, तो उसको ऐसे ही फ्री में पढ़ा दिया, तो वो कैसी सर्विस होती है, वो सर्विस होती है ग्रेटिस सर्विस। अ रूम आर बिल्डिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, ऐसी जगह या फिर ऐसा रूम जहाँ पे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा जाता है, वो होता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वो होता है ग्रीन हाउस। ये नाउन, इसका मतलब होता है पौधाघर। एन एनिमल दैट लिव इन ग्रुप या फिर टेंडिंग टू एसोसिएटेड विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि झुंड में रहते हैं या फिर ऐसे लोग जो कई लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, मस्ती करना, एंजॉय करना, ये सब उनको पसंद होता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है वह होता है ग्रिगेरियस। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है झुंड में रहने वाला। जैसे कि हम सब लोग ग्रिगेरियस हैं, और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो ग्रिगेरियस जरूर होते हैं। अच्छा, एक्सट्रोवर्ट मतलब क्या होता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वन हु इज इजली डिसीव्ड, मतलब एक ऐसा जिसे बहुत ही आसानी से पागल बनाया जा सकता है या फिर धोखा दिया जा सकता है, वो क्या होता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है ये बेबी है, वो उसमें लिखा हुआ है यू थॉट आई लाइक यू यू सो गलीबल, मतलब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम बहुत गलीबल हो। तो वो होता है जो जिसे बहुत ही आसानी से धोखा दिया जा सकता है, वो होता है गलीबल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है आसानी से धोखा खाने वाला। वैसे तो ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं वो गलीबल होते हैं। अच्छा, आप लोग तो गलीबल नहीं हो ना। अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, मतलब एकदम से जो हवा का झोंका आता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है वह होता है गस्ट। ये नाउन, इसका मतलब होता है हवा का झोंका। कभी कभी गस्ट से डोर ओपन हो जाते हैं। साइंस ऑफ ब्लड, जिसमें ब्लड का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है ब्लड से रिलेटेड सारी चीज़ें जिसमें ब्लड का अध्ययन किया जाता है वह होती है हीमाटोलॉजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है रुधिर विज्ञान। इसमें ये अध्ययन किया जाता है ब्लड ग्रुप कौन सा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आदि चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब कि ऐसी परसेप्शन मतलब होता है अवधारणा, मतलब बिना रियलिटी की कोई अवधारणा बना लेना। जैसे कि इस इमेज में देखिए आप, ऐसा लग रहा है देख के ये हिल रही है, लेकिन इमेज हिल तो नहीं रही है रियल में, तो ये होता है हेलुसिएशन। ये नाउन, इसका मतलब होता है छल। जैसे कि इसके सिनोनिम्स होते हैं हेलुसिएशन के डिल्यूजन, इल्यूजन, पिंक एलिफेंट। अच्छा, पिंक एलिफेंट्स ज़्यादातर उन लोगों को कहा जाता है जो ड्रंकर होते हैं, और ड्रंक करने के बाद जो ख्याली पुलाव पकाते हैं वो उसके लिए बोला जाता है पिंक एलिफेंट। अच्छा, पिंक एलिफेंट से याद आया, एक होता है फ्रेज व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब होता है कभी भी नहीं। जैसे घर में कोई वर्क करने के लिए बोले तो बोल दो कि हाँ आई डू इट व्हेन पिग्स फ्लाई, तो घर वाले सोचेंगे अरे ये काम कब होगा, पिग आखिरकार इसके कब फ्लाई होंगे, मतलब कि कभी नहीं होगा, लेकिन उनको तो पता ही नहीं होगा। अ ड्रग विच मेक्स वन सी थिंग्स दैट आर नॉट रियल देयर, मतलब एक ऐसी दवा जिसको खा करके भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अगर हैप्पी रहना है तो हैप्पी चीज़ें दिखती हैं, अगर सैड रहने का मन है तो सैड चीज़ें दिखती हैं। तो ऐसी दवा होती है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ऐसी दवा होती है हेलुसिनेशन। ये नाउन, इसका मतलब होता है विभ्रामक दवा। अच्छा, रिया चक्रवर्ती केस में ये पता चला था कि बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स जो हैं वो हेलुसिनेशन दवा लेते हैं जिससे कि वो हैप्पी सबके सामने शो कर सकें। अ वेरी स्मॉल विलेज, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है एक बहुत ही छोटा सा गांव, वो होता है हैमलेट। यह नाउन, इसका मतलब होता है छोटा सा गांव। कम इन द वे ऑफ, मतलब कि किसी चीज़ को रोकना, बाधा डालना,
ये क्या होता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है चींटियां हैं तो उसमें रोक दिया गया, तो ये होता है हैम्पर। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है रोकना। अच्छा, ये हैम्पर मतलब जो वर्ब है इसका मतलब होता है रोकना, और एक हैम्पर होता है, स्पेलिंग यही होती है, वो नाउन होता है, उसका मतलब होता है डलिया। Activities such as sewing and making clothes that use skill with your hands and artistic to make things, मतलब कि हाथ से कोई आर्टिस्टिक चीज़ें बनाना, एज सिलाई बुनाई करना या फिर हाथ से टॉय बनाना और भी अदर चीज़ें करना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है वो होता है हैंडीक्राफ्ट। ये नाउन, इसका मतलब होता है हस्तशिल्प। जैसे कि यूपी में हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे एयरप्लेन खड़े किए जाते हैं, जैसे कि बस स्टॉप में बस खड़ी की जाती हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहे हैं एयरप्लेन खड़े हैं, तो ऐसी जगह कहलाती है हैंगर। ये नाउन, इसका मतलब होता है विमानशाला। अ लेंदी एंड अग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू लार्ज असेंबली, मतलब बहुत ही आक्रामक और लेंदी स्पीच जो कि बड़ी सी असेंबली में दी जाती है, वो क्या होती है, इसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है।